व्हाट्सअप गाइस, सो गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पोर्तुगल कैरेट मोड खेलने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने अपना रैंक अपग्रेड करना है क्योंकि हमारे पास पैसे भी कम है, हमारे पास कॉइन्स भी कम है। तो इससे पहले हम अपना 20,000 के 1 या 2 मैच लगाएंगे। सो गाइस, उसके बाद हम इटली कैरेट भी हमने कंप्लीट करना है, तो हम पहले इटली कैरेट भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम पोर्तुगल कैरेट मोड पे जाएंगे। सो गाइस, पोर्तुगल कैरेट मोड पे हमें एंड पे 65 रुपीज़ लगेंगे। सो गाइस, देखते हैं कि आज हम पोर्तुगल कैरेट मोड जीत सकते हैं या फिर हमारा हार्ड लगे। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने 20,000 वाला फर्स्ट मैच लगा दिया है और ये मैच हम जीत गए हैं क्योंकि उसने हमें आसानी से लीड दी और ये मैच हम जीत गए हैं। सो गाइस, अब बारी है दूसरा मैच लगाने की क्योंकि रैंक अपग्रेड करना ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि फिर आगे शायद उसमें हम आगे जाके हमारी कैश भी शायद स्पेंड हो, इसी वजह से हमें फिर थोड़ा अपना रैंक भी अपग्रेड करना होगा। सो गाइस, हमारा पिगी बैंक खुल रहा है 250 रुपीज़ पे, इससे भी खुलवाएंगे। सो गाइस, हमारा 20,000 वाला सेकंड मैच अब हम लगाने जा रहे हैं। मेरा 15 लेवल अपग्रेड हो चुका है गाइस, हमारी पोर्टल बॉल भी अनलॉक हो गई है। सो गाइस, आज हम आपको पोर्टल बॉल की भी एक्यूरेसी कर्व और उसकी भी पावर दिखाएंगे। गाइस, जैसे कि वो प्रीमियम वाली बॉल है तो उसकी पावर मेरे ख्याल से 3% है। सो गाइस, आज हम आपको उसका भी विज़िट करवाएंगे पोर्टल वाली बॉल का। मुझे लगता है ये मैच भारी होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि गाइस उसने 2 गोल मार दिए हैं और उसका एक मिस हुआ है और उसने मेरे तमाम सेव कर लिए और अब ये डिसीसिव शॉट है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो गाइस, आई कैन सेव इट। ये वाला मेरे ख्याल से मेरा हो जाएगा क्योंकि उसने मुझे नो गाइस, आई लूज़ दिस मैच। गाइस, मैंने 2 मैच लगाए हैं इटली वाले, जिनमें से मैं एक जीतूँ और एक हारा हूँ। आज मेरे ख्याल से हार्ड लेकिन ज़्यादा नहीं है। सो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इटली मोड। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरा इटली मोड का फ़ाइनल रहता है, तो आज हम इटली मोड का फ़ाइनल खेल के फिर पुर्तगाल कैरियर मोड में जाएंगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुर्तगाल कैरियर मोड के फाइनल राउंड में 65 कैश होता है। सो गाइस, आज हमारा बहुत ज़रूरी है पुर्तगाल कैरियर मोड, क्योंकि हमने 65 रुपीज़ जीतने हैं, क्योंकि मेरा 250 रुपीज़ का पिगी बैंक खुल रहा है। सो गाइस, मैं पहले अपना पिगी बैंक खुलवाऊँगा, उसके बाद फिर प्रीमियम बैग और चैम्पियन बैग खुलवाऊँगा। सो गाइस, मेरे ख्याल से उसने हमें लीड दी थी, जिस वजह से वो मुश्किल में है। गाइस, मेरे ख्याल से ये मैच हम इजीली जीत जाएंगे क्योंकि 3 अप अगेंस्ट 1 है। सो गाइस, ये मैच हम जीत जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैच हम जीत गए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पुर्तगाल कैरियर मोड। सो हमारी लाइफ भी ऊपर 3 के दिन पूरी हैं। तो हम 5,000 कॉइन्स जीत गए और हम इटली कैरियर मोड भी जीत गए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे फायरवर्क्स हो रहे हैं गेम में। सो आज हम पहला मैच अपना शुरू करते हैं। वॉल चैलेंज है पुर्तगाल कैरियर मोड में। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि वॉल चैलेंज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी वॉल चैलेंज मेरे से नहीं हो सका था, जिसकी वजह से मैं इटली चैलेंज हार गया था, मेरा फाइनल उसमें रह गया था। एंड गाइस, आज हम कोशिश करेंगे कि हम वॉल चैलेंज जल्दी से जल्दी जीत जाएं, क्योंकि इसमें एम भी कम है और हमारे पास मिनट्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 1 मिनट है और 20 एम है। सो गाइस, ये आसानी से हो जाए। ब्रदर्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कार्नेज गेमिंग @BAG007। ब्रदर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा 1 स्टार कंप्लीट हो चुका है और अगर अब हम स्टेज पे अगर हम लूज़ भी कर रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर 1 स्टार भी कंप्लीट हो जाता है चैलेंज मोड में, तो फिर हम आसानी से लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे हमें आखिर में थोड़ा वॉज ने डिस्ट्रैक्ट किया है, लेकिन हम मैच जीत चुके हैं, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये 1 लेवल स्टार हो गया है। लेट्स मूव टू सेकेंड लेवल, रेड और ब्लू बॉल चैलेंज। ब्रदर्स, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें एक किस्म की कन्फ्यूजन होती है। इंडिकेटर आपको बॉल बता रहा होता है कि ये बॉल आपने पकड़नी है, लेकिन फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आपका ऊपर एम भी सेट होता है कि आपने इतनी सेव्स करनी है और बॉल्स का भी सही वो नहीं होता कि हमने कौन सी बॉल पकड़नी है और बॉल भी सही जज नहीं होती। हमें जीतने के लिए सिर्फ 2 ज़रूरत है, 2 पॉइंट्स, और हमारे पास 3 सेव्स रहती हैं। बस हमारा 1 स्टार कंप्लीट हो गया और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा 1 स्टार भी कंप्लीट हो जाए तो हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, हमारा लेवल कंप्लीट हो जाता है। हमने इस लेवल में व्यूअर्स हमने 2 स्टार्स कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है। अच्छा, होता तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन होता थोड़ा इजी है। हमारे अनलॉक में मल्टीप्लस 76 हो गए हैं। अब हमारा जो ये अगला मैच है, सो गाइस, ये हमारा मैच है 3000 कॉइन्स के लिए। सो लेट्स चेक इट आउट।
हमारी बॉल की कर्व आपने देखी है कि हमारी बॉल सैम्बा की कर्व कितनी है। हमारी बॉल सैम्बा लेवल 2 है। हमारी कुछ और रैंडम बॉल्स भी हैं जो अपग्रेडिंग पे लगी हुई हैं, इस वजह हम अगली वीडियोस में उन्हें भी अपग्रेड करवा देंगे, जैसे कि डीप ब्लू हो गई, प्रेडेटर हो गई। सो ऐसा हम अगली वीडियोस में इन्हें भी अपग्रेडिंग पे लगा देंगे। अब देख सकते हैं कि हमारे 14 पॉइंट्स हो गए हैं। ये लेवल थोड़ा मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे पास मीन्स काफ़ी तो हैं, लेकिन इसमें हमारा एम भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 33 एम करना है। और मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉल की कर्व ज़्यादा है और वॉल से हमें इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही, क्योंकि हमारी बॉल की कर्व ज़्यादा है, तो हम कर्व करके भी पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। सो आज आप देख सकते हैं कि हमारी 33% हो गई, हमारा एक स्टार कंप्लीट हो गया। और अगर हम इस स्टेज पे भी लूज़ कर जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक स्टार पे भी हम मैच जीत सकते हैं। सो हम 40 भी कर गए हैं, हम इस लेवल में 40 भी कर गए हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हम इस लेवल में 42 कर गए हैं और हमारे 2 स्टार्स कंप्लीट हो गए। और अभी तक हमारे पास तीनों की तीनों लाइफ्स और तीनों का हमारे पास रिवाइव्स मौजूद हैं और हम 3000 कॉइन्स जीत चुके हैं व्यूअर्स। अब अगला हमारा मैच है फ्री किक्स, जो कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारे पास वॉल्स भी होंगी और आगे फिर फ्री किक्स में थोड़ा मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि अगले का पता नहीं होता कि वो किस टाइप का बंदा है, किस टाइप की उसके पास बॉल है। सो आज हमारे जो खिलाफ जो हमारा ओपोनेंट आया उसके पास वास्प वीआईपी बॉल्स में से एक बॉल है व्यूवर्स। वास्प मेरी भी फेवरेट बॉल है, क्योंकि एक तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और दूसरे इसके ऊपर जो पेंट वगैरह हुआ था वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और दूसरी ये बात कि अक्सर जो प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल स्ट्राइक में वो कर्व मारने के बजाय पावरफुल शॉट्स मारते हैं। सो जैसे कि इस वास्प की लेवल 1 से ही 4 पावर होती है, इसलिए अक्सर लोग जो प्रो होते हैं वो अक्सर इसी को इस्तेमाल करते हैं अपने, जैसे 102 लेवल वाले हो गए, वो अक्सर इसी को इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोस बनाने में और अपने बड़े मैचेस में भी इसी वास्प को। गाइस नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पिगी बैंक खुलवाने वाले हैं। उसमें जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि पिगी बैंक में एक वीआईपी कार्ड होता है और 2 नॉर्मल कार्ड होते हैं। हमारे पास चांस अच्छा है, क्योंकि हमारे शायद वीआईपी में से कोई बॉल भी निकल सकती है, जैसे एम्बर हो गई, स्टॉर्म हो गई, ब्लॉसम हो गई। हमारे पास मौका अच्छा है। सो हम अगले वीडियो में पिगी बैंक खुलवाने जा रहे हैं, अगली वीडियो मिस मत करना। व्यूवर्स आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम तब्दील क्यों किया। फॉर सम रीजंस मैंने अपने चैनल का नाम तब्दील कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि पांडा गेमिंग वाले चैनल बहुत ज़्यादा थे और जिसकी वजह से आपको कुछ लोगों को मेरी वीडियोस ढूंढने में मुश्किल आ रही थी और वो कह रहे थे कि हमें आपकी वीडियोस नहीं मिल रही, आपके नाम के बहुत चैनल हैं। सो इसकी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम तब्दील कर दिया और मैंने चैनल का नाम तब्दील करके कार्नेट गेमिंग रख दिया है। और अगर आपको कभी भी किस टाइम भी आपको मेरी वीडियोज़ देखनी हो या फिर कोई शॉर्ट देखनी हो तो आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं, कार्नेट गेमिंग @007। पुर्तगाल कैरियर मोड का व्यूवर्स मेरे ख्याल से जो सेकंड लास्ट है वो बॉक्स चैलेंज है और लास्ट फ्री किक्स हैं। सो हमारा इसमें विन स्ट्रेक हमारी 1/1 और 0 है और हम ये मैच जीत चुके हैं व्यूवर्स। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 रिवाइव्स अभी बाकी हैं, हमारे पास 109 कैश भी है और हमारे पास 63,160 कैश है। तो हमारे पास वॉल चैलेंज है। इसमें हमारे पास ये बेनिफिट है कि इसमें हमारे पास विंड नहीं है, क्योंकि वॉल चैलेंज के साथ अगर विंड भी आ जाए तो विंड को भी मेंटेन रखना पड़ता है और हम वॉल से भी अपनी बॉल को बचाना पड़ता है। और इसमें हमारा एम भी होता है और जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल होती है और ऊपर मीन्स भी होते हैं। सो अगर वॉल चैलेंज के साथ एयर थोड़ा आ जाए तो फिर उसमें थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्शन विंड की मेंटेन रखनी पड़ती है। बस इससे अगला ब्राज़ील कैरियर मोड है। सो आप हमारे चैनल पे ब्राज़ील कैरियर मोड की भी वीडियो देख सकते हैं। सो मेरे ख्याल से हमें इसमें रिवाइव पैकेज लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे 7 सेकंड रहते हैं और अभी हमारा एम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एम 23 का है और अभी हमारे सिर्फ 12 हुए हैं और हमारे पास सेकंड्स ख़त्म हो चुके हैं। और हम इसमें 9 रुपीज़ नहीं लगाते, 9 कैश नहीं लगाते, क्योंकि इसमें 50-50 होता है कि हम जीत सकें ना जीत सकते हैं, क्योंकि इसमें 15 सेकंड होते हैं। हम डायरेक्ट अपना जो रिवाइव पैकेज है वो यूज़ करेंगे। व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इसमें हमारा रिवाइव पैकेज ख़त्म हो जाती है, हम सारे रिवाइव इस्तेमाल कर जाते हैं और हमारा पुर्तगाल कैरियर मोड ख़त्म नहीं होता, सो हमें 35 कैश का और कैरियर मोड लेना और रिवाइव पैकेज लेना पड़ेगा, जो हमारे ख़्याल से हमारे पास जिसमें 3 ट्राइज़ और होती हैं, 3 रिवाइव्स हमारे पास और होती हैं। नेक्स्ट व्यूवर्स हमारे पास बॉक्स चैलेंज है। आई थिंक
सो बॉक्स चैलेंज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें हमारे पास विंड का भी होगा, विंड की डायरेक्शन भी मेंटेन रखनी होगी। लेकिन गाइस उसमें हमारे पास एक ये बेनिफिट होता है कि उसमें हमारे पास बॉक्स होते हैं, हमारे पास कोई एम्स नहीं होते जिससे हमें एम लगा के उसे मारना हो, और ना ही हमारे पास उसमें मूविंग टारगेट्स होते हैं। उसमें आराम से बॉक्स पड़े होते हैं, उसमें इतनी डिस्टेंस भी नहीं होता, डिस्टेंस भी उसमें कम होता है। सो गाइस हमने में हमारा जो आखिरी था वो भी इस्तेमाल हो गया और हमने 9 रुपीज़ भी लगा दिए और हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमारा आखिरी रिवाइव पैकेज भी इस्तेमाल हो गया है गाइस, आप देख सकते हैं। और हमें 35 रुपीज़ का और रिवाइव पैकेज लेना होगा जिसमें हमारे पास तीनों रिवाइव्स वापस से रिफ़िल हो जाएंगे। गाइस हम आप देख सकते हैं कि हमने रिवाइव पैकेज ले लिया है और हमारे पास तीनों के तीनों रिवाइव्स रिफ़िल हो गए हैं। व्यूअर्स वॉल चैलेंज में एक ये भी थोड़ी डिसएडवांटेज होती है कि इसमें मूविंग टारगेट्स भी होते हैं जिन्हें एम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं। और जो इसमें स्टील जो होते हैं, स्टील टारगेट्स, उन्हें थोड़ा मारना आसान हो जाता है क्योंकि वो एक ही जगह पे ठहरे होते हैं, लेकिन उनमें उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो मूविंग टारगेट्स से कम। व्यूअर्स मैंने पिछले वीक गेम खेली थी तो उसमें मेरे राइट हैंड का वीआईपी टैटू निकला है, जैसे कि आप देख सकते हैं चाइनीज़ स्क्रिप्ट में। व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें हम चैम्पियनशिप भी करेंगे, चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लेंगे और हमारा ब्राज़ील कैरियर मोड भी हम आपको खेलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कार्नेज गेमिंग। व्यूअर्स हम एक और रिवाइव पैकेज हार गए हैं क्योंकि मेरी इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है और मुझे वॉल चैलेंज में इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं है जिसकी वजह से मैं ये हार गया हूँ। लेकिन हमारे पास अभी भी हमारे पास ये बेनिफिट है कि इसमें हमारे पास एक आई थिंक दो हमारे पास इसमें रिवाइव पैकेज अभी भी मौजूद हैं। हमारे पास ये एज है कि हमारे पास रिवाइव पैकेज हैं, लेकिन गाइस मेरे ख्याल से हम ये भी कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे इसमें बहुत कम इसमें मेरी स्ट्रोक्स लगती हैं और मेरे बहुत ज़्यादा इसमें मिस होते हैं। लेकिन गाइस अगर हमारी ओवरऑल प्रोग्रेस देखी जाए तो वो पिछले कैरियर मोड से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पिछले कैरियर मोड इटली कैरियर मोड था हमारा, तो उसमें हमारे रिवाइव पैकेज भी ख़त्म हो गए थे और उसमें हमारे पास इतना कैश भी नहीं था कि हम अपने रिफ़िल करवा लें अपने रिवाइव पैकेजेस को। सो पिछली दफ़ा से बेटर है हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस और हमारा पिछली दफ़ा से थोड़ी बेटर प्रोग्रेस है। सो गाइस हम ये विन कर गए हैं। हमारे पास 2 अभी रिवाइव पैकेजेस भी बचे हुए हैं। हमारा सेकंड लास्ट मोड बॉक्सेस वाला आपको आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉक्सेस वाले में इस दफ़ा शायद डायरेक्शन भी हो विंड की, तो इस दफ़ा विंड की डायरेक्शन है मेंटेन रखनी, लेकिन है आसान क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें डिस्टेंस कम होता है। सो अगर स्लो शॉट भी मारें तो वो भी 3-4 बॉक्सेस को एट अ टाइम गिरा जाती है। इसमें पावरफुल शॉट्स मारने से अवॉइड करना था क्योंकि इसमें पावरफुल शॉट्स शायद एक्यूरेसी की वजह से इधर उधर हो जाती हैं और विंड का भी इसमें थोड़ा मसला होता है, तो फिर पावरफुल शॉट्स मारने से इसमें अवॉइड करना होता है। जितने हो सकते हैं इसमें स्लो शॉट्स मारने चाहिए क्योंकि इसमें फिर पावरफुल शॉट मारने से कर्व का भी थोड़ा मसला होता है और इसमें थोड़ा विंड का भी मसला होता है। गाइस हमारे 3 स्टार्स मुकम्मल हो गए हैं इसमें और अब हमारा लास्ट है 20,000 कॉइन्स के लिए हमारा है लास्ट फाइनल फ्री किक्स पुर्तगाल कैरियर मोड का। सो इस देखते हैं कि हम इस रिवाइव पैकेज में जीत सकते हैं। अगर गाइस हमारा ये भी रिवाइव पैकेज ख़त्म हो जाता है और अगर हम नहीं जीत सकते तो गाइस कोई मसला भी नहीं है, हमारा अभी हमारे पास इतना कैश है कि हम रिवाइव पैकेज को दोबारा रिफ़िल करवा लें। फाइनल में वो बस ये एडवांटेज होती है कि आपके पास टेक्निकल शॉट्स होती हैं जैसे रेबुना हो गई, पैनिका हो गई। सो इसमें आपके पास ये लीड होती है कि आप ओपोनेंट को कंफ्यूज कर दें और गोल मार दें। सो आपके पास सेकंड ये कि पावरफुल शॉट्स मतलब आपको अपना एम देखना होता है, अपनी एक्यूरेसी देखनी होती है क्योंकि कभी आप फास्ट शॉट्स मारते वक्त अपना एम बनाते हैं तो वो आउट ऑफ द पोस्ट चली जाती है, बिहाइंड द पोस्ट चली जाती है, तो इसमें थोड़ी एक्यूरेसी को देखना पड़ता है पावरफुल शॉट्स मारते वक्त। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 2-2 इक्वल हैं और अब उनके 3 गोल हो गए हैं अपोनेंट के। मैंने पहने का मारा लेकिन गाइस थोड़ा मेरे से मिस हो गया क्योंकि मैंने बिल्कुल उनके हेड पे मारा था। सो जिसकी वजह से मैं ये मैच हार गया और मेरी सेकंड जो थी रिवाइव पैकेज वो भी रिवाइव में ख़त्म हो गया है और अब मेरे पास आखिरी रिवाइव पैकेज बचा है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस मेरी फ़र्स्ट ट्राई है और फर्स्ट ट्राई पे उसने मेरी सेव कर लिया है। यार मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने उनके हेड पे मार दिया जिनकी वजह से उन्होंने सेव कर दिया। वैसे अक्सर होता ये है कि हेड वाली अक्सर नहीं होती क्योंकि हेड वाली अक्सर जज नहीं होती, लेकिन अगर आप उसे मीडियम स्पीड में रखेंगे तो वो शायद जज हो जाए। आपको थोड़ा उसे फास्ट रखना होगा, यानी 70 to 80 km से ऊपर आपने अपना हेड वाली शॉट को रखना होगा तो वो फिर ऐसे जज नहीं होती। बस मेरे 3 हैं और उनके 1 आई थिंक 2 हो गए हैं। डिसीजन है मेरी, उन्होंने स्टॉप कर ली, मेरी डिसीजन है
ओ गाइस मैंने जज कर ली थी लेकिन मैंने थोड़ा अर्ली हो गया था। ओह शिट गाइस मेरे ख़्याल से वो मैच जीत गए हैं। मेरी हार्ड लक थी और मेरा अब आखिरी बारी भी मेरी आखिरी रिवाइव पैकेज में मेरा लॉस हो गया। लेकिन कोई मसला नहीं गाइस, हमारे पास अभी इतने कैश है कि हम अपना रिवाइव पैकेज दोबारा रिफ़िल करवा लें। अब हम अपना रिवाइव पैकेज दोबारा रिफ़िल करवा लेते हैं। 35 कैश और गाइस हमारे 70 कैश लग गए हैं पुर्तगाल चैलेंज को कंप्लीट करने में। सो देखते हैं इस बार भी हम चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो लेट्स सी। फर्स्ट उन्होंने खेली है और गोल। सो गाइस आज मेरा मुझे लगता है हार्ड लक चल रहा है। मैंने 70 रुपीज़ लगा दिए हैं गाइस इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। अभी तक मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। तो डिसिसिव शॉट है, आई स्टॉप्ड इट एंड सो लेट्स सी। सो गाइस मैंने एक गोल मार लिया, डिसिसिव शॉट। ओह यार गाइस आज मुझे लगता है मेरे बैड लक चल रही है क्योंकि मैं मुसलसल इन द रो 3 मैचेस हार गया हूँ और इतने मैं रिवाइव पैकेज रिफ़िल करवाने के बाद भी नहीं जीत पा रहा। तो गाइस देखते हैं, ये हमारा लास्ट चांस है। लास्ट चांस नहीं, आई थिंक सेकंड लास्ट चांस है। देखते हैं इसमें हम जीत सकते हैं नहीं जीत सकते। गोल, आई सेव्ड इट। तो लगता है इसमें हम जीत जाएंगे क्योंकि अगर आपका पहले आपने सेव कर लिया तो फिर आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि डिसिसिव शॉट फिर आपके पास आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी पहली लग गई और आपके ऊपर पहला गोल हो गया और आपने अटैक में अगर आपने उसके बाद दूसरा गोल ना किया तो फिर आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप लूज़ कर जाए मैच। आई सेव्ड इट। मेरे 2 हैं और उनके 0 हैं। यार देखो मैंने उनके 4 रो में रोक लिए और मैं पुर्तगाल कैरियर मोड जीत चुका हूँ। सो गाइस 70 रुपीज़ लगाने के बाद हम पुर्तगाल कैरियर मोड जीत चुके हैं। आप देख सकते हैं हमें 65 कैश मिल गया है 70 कैश लगाने के बाद और हमारे पास 95 कैश हो गए हैं। हमारे पास 2 रिवाइव पैकेज भी बच रहे हैं और हमारा आगे ब्राज़ील कैरियर मोड भी खुल गया है। सो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब। सो गाइस कैसे लगी आपको आज की वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। कार्नेज गेमिंग। सो हमारी गोलकीपिंग अपग्रेड हो रही थी तो हमने अपनी गोलकीपिंग अपग्रेड करवा दी। So like and subscribe Carnage Gaming. Take care. Bye bye.